स्ट्रक्चर नंबर 6, एक्टिव वॉइस का क्या स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट प्लस मे प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस है। और इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा, ऑब्जेक्ट से हमेशा शुरू होगा, तो ऑब्जेक्ट प्लस मे प्लस हैव प्लस टू प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट, ये आपका पैसिव वॉइस है। अब इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, यानी स्ट्रक्चर नंबर 6 को, तब ये हिंदी अर्थ ऐसे देगा, जाना पड़ सकता है, ऐसा अर्थ देगा। तुम्हें वहां जाना पड़ सकता है, मुझे यह काम करना पड़ सकता है, रवि को आज रात यहां ठहरना पड़ सकता है, कोई काम करना पड़ सकता है। जब ऐसा अर्थ हो तब इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो एक सेंटेंस लेकर जरा देखिए, एक्टिव पैसिव वॉइस बनाते हैं। प्राची को यह कार्यक्रम स्थगित करना पड़ सकता है। मान लीजिए आपके पास सेंटेंस ऐसा है, तो देखो, प्राची को स्थगित करना पड़ सकता है, जाना पड़ सकता है, यानी इसी स्ट्रक्चर का यूज होगा। ये एक्टिव वॉइस है, तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर यूज करके हम लोग बनाएंगे, तो ऐसा बन जाएगा। पहले इतना लिखे, प्राची मे हैव टू पोस्टपोन, पोस्टपोन का मतलब स्थगित करना। देखो, सब्जेक्ट हो गया प्राची, प्राची सब्जेक्ट हो गया, मे हैव टू, उसके बाद V1 स्थगित करना, पोस्टपोन, और V1 के बाद ऑब्जेक्ट। तो स्थगित करने का असर किस पर? यह कार्यक्रम, तो पोस्टपोन के बाद दिस प्रोग्राम लिख दीजिए, ऐसे लिख दिया दिस प्रोग्राम। आपका इंग्लिश एक्टिव वॉइस ये हो गया, प्राची मे हैव टू पोस्टपोन दिस प्रोग्राम। अब इसका हिंदी पैसिव वॉइस हम लोग को बनाना है, तो हिंदी पैसिव कैसे बनाओगे? ऐसे पैसिव ऐसा हो जाएगा, यह कार्यक्रम प्राची के द्वारा स्थगित किया जाना पड़ सकता है, ऐसे ही हिंदी पैसिव वॉइस हो जाएगा। अब इसका इंग्लिश पैसिव वॉइस बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? इस स्ट्रक्चर को यूज कीजिए, यानी ऑब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू करके हम लोग बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? पोस्टपोन, पहला वर्ब की ठीक बात क्या है? दिस प्रोग्राम, यह कार्यक्रम। दिस प्रोग्राम से यानी ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस शुरू करेंगे और हम लोग बनाएंगे, तो ऐसे हो जाएगा, दिस प्रोग्राम मे हैव टू बी पोस्टपोन बाई प्राची। आपका इंग्लिश पैसिव वॉइस ऐसे ही हो जाएगा। देखो, ऑब्जेक्ट हो गया दिस प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट मे हैव टू, तो मे हैव टू यूज किए। अब टू के बाद क्या लगाना है? V3, तो बी और पोस्टपोन का V3, पोस्टपोन ईडी लगाकर V3 किया, V3 कर दिया। उसके बाद बाई प्लस एजेंट, बाई प्राची लिख दिया, तो आपका पैसिव वॉइस हो गया, दिस प्रोग्राम मे हैव टू बी पोस्टपोन्ड बाई प्राची। इस तरीके से हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। एक सेंटेंस जरा और लेते हैं, देखो, क्या राहुल को यह जोखिम उठाना पड़ सकता है? जोखिम का रिस्क, और जोखिम के अर्थ में उठाना का अर्थ इंग्लिश क्या करोगे? टेक, यानी टेक रिस्क मतलब जोखिम उठाना। तो अब इसको बनाइए, तो सबसे पहले शुरू वाला आदमी का नाम, अंत वाला काम। देखो, क्या राहुल को उठाना पड़ सकता है? अच्छा, ये क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन है तो ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले लिखा जाएगा। दो ऑक्सिलरी वर्ब है, सिर्फ पहला ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले लिखा जाएगा। और इंग्लिश एक्टिव वॉइस ऐसा हो जाएगा, देखो, मे राहुल हैव टू टेक, देखो, फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब मे को बाहर लाए, मे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखे राहुल, फिर हैव टू, और उठाना का टेक, मतलब जोखिम के अर्थ में, जोखिम उठाना के अर्थ में उठाना का इंग्लिश टेक, यानी V1 यूज किए। अब उठाने का असर किस पर? ये पर, तो दिस रिस्क लिख दीजिए, ऐसे लिख दिया, क्वेश्चन मार्क हो गया, मे राहुल हैव टू टेक दिस रिस्क। अब इसका हिंदी पैसिव वॉइस, तो हिंदी पैसिव वॉइस देखोगे तो ऐसा हो जाएगा, क्या यह जोखिम राहुल के द्वारा उठाया जाना पड़ सकता है? यही होगा ना पैसिव वॉइस। अब इंग्लिश पैसिव वॉइस बनाना है, तो ऑब्जेक्ट पहले ढूंढिए। सबसे पहला फर्स्ट वर्ब क्या है? टेक, टेक के ठीक बाद क्या लिखा हुआ है? दिस रिस्क, तो दिस रिस्क से ही हम लोग पैसिव वॉइस शुरू करेंगे, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर यूज करेंगे। ध्यान रहे, एक्टिव हो या पैसिव हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न में पहला ऑक्सिलरी वर्ब सब ऑब्जेक्ट के पहले लिखेंगे, ऐसा हो जाएगा। मे दिस रिस्क हैव टू बी टेकन बाय राहुल,
आपका पैसिव वॉइस इंग्लिश में से हो जाएगा। दिस रिस्क ये आपका ऑब्जेक्ट है। देखो फर्स्ट वर्ग के ठीक बाद दिस रिस्क आया है, ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट। अब में तो चला आया बाहर प्रश्न होने के कारण। उसके बाद हैव टू बी V3, तो हैव टू बी और टेक का V3 टेकन। V3 के बाद बाई प्लस एजेंट बाई राहुल, यानी कि मे दिस रिस्क हैव टू बी टेकन बाई राहुल, आपका इंग्लिश पैसिव हो गया। अब इतना पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स को रटने की जरूरत नहीं है। तुम स्ट्रक्चर नंबर 1 से लेकर 6 में एक बात देखे होगे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड एंड नोटिस्ड वन थिंग इन कॉमन इन द पैसिव वॉइस ऑफ द स्ट्रक्चर्स राइट फ्रॉम स्ट्रक्चर नंबर 1 to 6। एक स्ट्रक्चर नंबर 1 से लेकर 6 तक के पैसिव वॉइस में तुम एक बात कॉमन देखे होगे, एक्टिव पैसिव दोनों में। बल्कि अगर एक्टिव वॉइस का अगर बनावट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है, सब्जेक्ट लिखा हो, बीच में कुछ हो और अंत में अगर 2 + V1 + ऑब्जेक्ट लिखा हुआ हो ऐसा, तब पैसिव वॉइस का आपको स्ट्रक्चर बैठकर रटना नहीं है। तुम सब में देखोगे स्ट्रक्चर नंबर 1 से 6 में कि 2V1 ऑब्जेक्ट जब एक्टिव वॉइस में रहता है तो पैसिव वॉइस में 2B3 लग जाता है। अब पैसिव वॉइस है तो ऑब्जेक्ट से तो शुरू होगा ही, ऑब्जेक्ट से तो शुरू होगा और बीच में जो लिखा हुआ था लिख दो। अंत में जो 2 + V1 एक्टिव वॉइस में है, 2V1 ऑब्जेक्ट, उसको बना दो 2B और पैसिव वॉइस में हमेशा V3 लगता है, V3 करो। बाय एजेंट लिखने की जरूरत है, लिखिए, नहीं लिखना नहीं जरूरत है, नहीं लिखिए, छोड़ भी सकते हैं। तो हमेशा याद रखना केवल स्ट्रक्चर नंबर 1 से 6 तक में ही नहीं, और भी स्ट्रक्चर हो सकता है जिसका पैसिव वॉइस आपको हम नहीं बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हम मानकर चल रहे हैं कि कहीं भी एक्टिव वॉइस, चाहे कोई टेंस हो, स्ट्रक्चर हो, कहीं भी हो, अगर एक्टिव वॉइस का बनावट ऐसा हो, 2V1 ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट और बीच में कुछ हो, 2V1 ऑब्जेक्ट, तो पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट शुरू करना और 2B3 बाय एजेंट करना। तो इस बात को ध्यान में रखना और साथ में इस बात का भी ख्याल रखना। आप लोगों कई बार देखे हैं कि मुझे जाना पड़ सकता है, तुम लोग लिख देते हो यू कैन गो। अरे यू कैन गो का मतलब तुम जा सकते हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। तुम जा सकते हो, यू कैन गो। तुम्हें जाना पड़ सकता है, तब क्या करोगे? यू मे हैव टू गो। इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करना है। तो दोनों में अंतर समझना। तुम खा सकते हो, यू कैन ईट। तुम्हें खाना पड़ सकता है, यू मे हैव टू ईट। तो इस बात का ख्याल रखना, गलती नहीं करना, ध्यान से सेंटेंस को पढ़ के बनाना।